Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 7th वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे एनालिसिस ऑफ रिकर्सन। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, बीको नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन और एनालिसिस ऑफ सम कॉमन लूप्स। तो अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ रिकर्सन को। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल से। सपोज सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है void fun int n, ठीक है। फिर if n is less than equals to 0 return, else क्या कर दो आप, for int I is equals to 0, I is less than n, I प्लस प्लस, ठीक है। लूप में आ गए हम और यहां पे कर दो मान लो प्रिंट एंड्रॉयड कोडर, ठीक है। प्रिंट कर लो या फिर सी आउट कर लो, बराबर है। फिर क्या करो, फन में आ जाओ और n का वैल्यू कर दो n/2, ठीक है। फिर एक फन कर दो और n/2 कर दो, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ओके, जिसमें पहला क्या है, एक कंडीशन चेक हो रहा है, ठीक। अगर n का वैल्यू 0 से कम है तो रिटर्न हो जाओ, या क्या करो आप कि एल्स में आओ और फिर लूप रन करो जिसमें एंड्रॉयड कोडर प्रिंट होगा, ठीक। फिर क्या करो, आप इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो, कैसे, तो n/2 करके, ठीक। फिर जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सेम काम करो आप एक बार और, सेम फंक्शन को आप n/2 से दोबारा रन कर दो, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखें, ठीक है, tn हम लोग लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, पहले तो हम ये लिखेंगे कि चलो भाई ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों काम करना है, ठीक है। तो 2tn/2, ठीक है, दो फंक्शन है इसलिए हम लोग कैसे आया tn/2 ये समझेंगे बाद में, बस इसका एक सिंपल सा अभी लॉजिक फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर ये अपना कितने टाइम्स रन हो रहा है, θn, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये θn है, लीनियरली ग्रो कर रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं θn, ठीक। और इसे अगर हम लोग बेस केस देखें जिसमें n का वैल्यू 1 हो तो ये कांस्टेंट टाइम वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग अभी इसको ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। अभी पहले मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद इसको समझाऊंगा, ओके। फिर आते हैं, इस बार क्या करते हैं ना, इस फॉर लूप को हटा देते हैं। इस फॉर लूप को हम क्या किए, हटा दिए, एल्स का जो कंडीशन था उसको हम लोग हटा दिए, उसके जगह क्या कर दिए, कुछ नहीं, अगर n का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है, तो क्या कर दो आप, सी आउट डायरेक्ट कर दो एंड्रॉयड कोडर, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पिछली बार लूप था, ठीक है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, θn, और इसका क्या आएगा, c, क्योंकि सिर्फ मतलब ये सिर्फ एक बार रन होगा, ठीक है, एक बार फंक्शन में। अगर एल्स है, एल्स में जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये सिर्फ एक बार रन होगा और फिर ये दोनों फंक्शन रन हो जाएंगे, ठीक। सिर्फ इतना डिफरेंस है, तो इसका tn क्या हो जाएगा, पिछली बार की तरह सेम 2tn/2 प्लस c, ठीक है। और इसका अगर हम बेस केस में लिखें t1, n की जगह अगर 1 लिखें तो c टाइम्स ये रन होगा, ठीक है। अब एक और काम करते हैं हम लोग, इसको रहने देते हैं और एक फंक्शन को ला देते हैं यहाँ पे। क्या करेंगे हम लोग, इस बार कर देंगे फन n-1, ठीक है।
इस बार क्या हो जाएगा, इस बार देखिए इतना में क्या होगा हमारे पास, ये कितना ऑपरेशन हो रहे हैं, सिर्फ कांस्टेंट टाइम से, एंड पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो हो जाएगा सी। ठीक है, इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखें तो सी। 2 मिनट में डोर क्लोज कर देता हूं थोड़ा। सॉरी, डोर क्लोज करने गया था। हाँ, तो क्या था हमारा, एक बार मैं टाइम देख लेता हूं ताकि उसको कट कर दूंगा 6:02 पे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या था हमारा, ये तो कांस्टेंट टाइम से रन होगा। ठीक, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो अगर हम ओवरऑल लिखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरे फंक्शन का, तो ये तो आ जाएगा सी। ठीक है, और ये एक फंक्शन है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, Tn-1। ठीक है, ये तो हम सिर्फ t के फॉर्म में आपको लिखना बता रहे हैं। ठीक है, और इसका बेस केस हो जाएगा t कांस्टेंट टाइम्स 1 बार है तो। ठीक है, अब रिकर्सन के फॉर्म में, ठीक है, रिकर्सन के केस में अगर हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इसका भी फाइंड करना होगा। ठीक है, कितने बार वो ट्री बनेगा हमारा, कितने बार ये फंक्शन रन करेगा, तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, 2 नहीं, बहुत सारे मेथड हैं इसको फाइंड करने का। अब आता हम लोग मेन पॉइंट आ गया जहां हमारा वीडियो का। ओके, ध्यान से देखिएगा। हम लोग अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो बहुत तरीके हैं, एक तो मैथमेटिकली है और एक प्रोग्रामर्स मेथड है जो प्रोग्रामर्स यूजुअली प्रीफर करते हैं, जिसका नाम है रिकर्सन ट्री मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेप 1 जो होता है, स्टेप 1 जो है वो है वी राइट नन रिकर्सिव part as root of tree and recursive part as children। ये क्या कह रहा है कि हम लोग एक ट्री बनाएंगे। ठीक है, ट्री बनाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक, इसमें क्या होगा, जो रूट है, रूट ये है, ये हमारा नॉन रिकर्सिव पार्ट होगा। ठीक है, जो हम लोग का शुरू में था ना इफ वाला कंडीशन, फॉर वाला, ठीक है, वो नॉन रिकर्सिव पार्ट है। ठीक है, और रिकर्सिव पार्ट क्या है, जब हमारा फंक्शन यहाँ पे जो था वो रन कर रहा था तब, तो ये हो जाएगा अपना नॉन रिकर्सिव पार्ट। नॉन रिकर्सिव पार्ट क्या है, चिल्ड्रन है अपना। ठीक है, रूट रहेगा अपना नॉन रिकर्सिव पार्ट, और जो फंक्शंस रहेंगे वो हैं रिकर्सिव पार्ट। फंक्शंस चिल्ड्रन के फॉर्म में आएंगे। ठीक, स्टेप 2 क्या है, वी कीप expanding until we see some pattern। हम लोग क्या करेंगे, इस ट्री को एक्सपैंड करते रहेंगे। कब तक, जब तक हम लोग को कोई पैटर्न ना दिख जाए। ठीक है, कि हाँ भाई ये जो ट्री है ऐसे ग्रो कर रहा है। ठीक, चलिए अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जो हम लोग फंक्शंस लिए थे, ठीक है, शुरू में उसी एग्जांपल लेंगे, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन लिखे थे ना वही। सो पहला अपना क्या था,
पहला एक्सप्रेशन आया था आई थिंक टी एन इक्वल्स टू 2Tn/2 प्लस शायद Cn। ठीक है, चलिए पहला था Tn इक्वल्स टू 2Tn/2 प्लस Cn। Cn और T1 इक्वल्स टू C। अब अगर इसका हम ट्री बनाए तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, Cn, इसको मैं कैपिटल N क्यों लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा Tn/2 Tn/2 सॉरी Tn/2। दूसरे में क्या हो जाएगा, Cn Cn/2 Cn/2 Tn/4 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 और Tn/4। आप लोग कुछ पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न ये है, देखिए यहां पे अपना क्या वर्क हो रहा है, Cn टाइम्स वर्क हो रहा है, यहां पे Cn/2 Cn/2, यहां भी Cn टाइम्स वर्क हो रहा है, कैपिटल N नहीं स्मॉल n। ठीक है, ठीक है, और फिर यहां भी Cn टाइम्स हो रहा है। अगर हम लोग n/4 Tn/4 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 अगर ऐड करें तो n आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना होगा Cn। अब हम लोग को पैटर्न तो मिल गया भाई कि हाँ चलो ये Cn प्लस Cn प्लस Cn प्लस Cn प्लस Cn जा रहा है, ऐसे ही ट्री अपना ग्रो करेगा। अब मैटर ये करता है कि कितने टाइम्स ये होगा, ठीक है, कितने टाइम ऐसा रन होगा, तो उसका हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या, जो हम लोग को पता है कि अगर ये n/2 होते जा रहा है, यहां भी n/2 यहां भी n/2, अगर 2 से अगर ये डिवाइड होते जा रहा है तो हमारा सिंपल कितने बार ये फंक्शन होगा, रन होगा, तो log n टाइम्स अपना ये रन होगा। अब हमको अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि हर एक पार्ट में ये Cn टाइम्स रन हो रहा है, Cn टाइम्स इसका वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसका अगर हम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ओवरऑल लिखें कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम लोग C का तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं थीटा n log n, क्योंकि हर जगह ये n है, ठीक है, हर एक पार्ट में, और कितने बार हो रहा है तो log n टाइम्स, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अपना n log n। चलिए अब आते हैं दूसरे तरफ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा था 2T n-1, ठीक है। चलिए C रूट ले लिए और ये फिर T n-1 सॉरी T n-1 T n-1, ठीक है। फिर दूसरे केस में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा C, हाँ, फिर C आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा T n-2 T n-2, फिर T n-2 और फिर T n-2, ठीक है। और इसको हम दोबारा फर्दर अगर इसको हम डिवाइड करें, मतलब इसके ब्रांचेज बढ़ाएं, तो फिर हो जाएगा ये थर्ड में C C C C C C, फिर T
n माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, या फिर इसको हम लोग पैटर्न हम लोग को मिल चुका है। अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये फर्दर ऐसे बढ़ते जाएगा, ग्राफ आई मीन ट्री बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे तो c टाइम्स वर्क हो रहा है, c यहाँ पे 2c यहाँ पे 4c। ठीक है, ऐसे अपना ग्राफ ग्रो कर रहा है। तो अब हम लोग का बात आ गया कि चलो भाई हम लोग को पैटर्न तो मिल चुका है। पैटर्न क्या है, c प्लस 2c प्लस 4c प्लस 8c, ऐसे अपना जो ट्री है वो ग्रो करेगा। ठीक है, ये तो हम लोग को मिल गया, c प्लस 2c प्लस 4c पैटर्न मिल चुका है। अब ये कितने मतलब इसका जो ट्री है उसका लेंथ क्या होगा, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा r माइनस 1। r क्या है, r 2 है और a 1 है। ठीक है, तो अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करें a, तो a हो जाएगा 1, r हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 और 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा अपना ओवरऑल 2 टू द पावर n। ठीक है, ये 2 टू द पावर n टाइम्स रन होगा। क्यों, अब इसको हम लोग इग्नोर कर दिए, इसमें जो कांस्टेंट थे उसको इग्नोर कर दिए। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस का, इसमें हम लोग कांस्टेंट्स को वैल्यू नहीं देते। ठीक है, सो अब क्या हो गया हमारे पास, ये कांस्टेंट वर्क c 2c 4c वर्क कितने बार हो रहा है, 2 टू द पावर n। तो इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगा थीटा 2 टू द पावर n। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल क्या है भाई, पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूं थोड़ा। मैं आज एग्जाम्पल्स लिख के आया हूं कि हाँ भाई भूलना नहीं है, सारा आपको बता देना है। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें क्या है Tn इक्वल्स टू Tn/2 प्लस c। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। c Tn/2, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा c, फिर से आ जाएगा c और फिर आ जाएगा Tn/4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग देखें पैटर्न देखें तो क्या आएगा पैटर्न, यहाँ पे c टाइम्स वर्क हो रहा है, यहाँ भी c टाइम्स वर्क हो रहा है और यहाँ भी c टाइम्स वर्क हो रहा है। ठीक है, पैटर्न तो हम लोग को मिल गया। ठीक है, चलिए पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या है, पैटर्न है c प्लस c प्लस c प्लस c। कब तक, जब तक ये रन करेगा तब तक। ठीक है, अब बात आती है कि अपना जो ये लूप है, सॉरी लूप करें फंक्शन है, कितना से इटरेट हो रहा है, n/2 से। हर बार n/2 मतलब 2 से डिवाइड होते जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें जैसे फर्स्ट एग्जांपल में था, अगर कुछ भी n/2 से डिवाइड हो रहा है मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा log n, मतलब ये log n टाइम्स इटरेट होगा। ठीक है, अब अगर हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, थीटा log n। क्यों, क्योंकि हम लोग को c से मल्टीप्लाई करना था बट नहीं किए क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग इग्नोर करते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस में। चलिए ये भी हो गया। अब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, Tn टू Tn/2 प्लस c। ठीक है,
अब अगर Tn क्या है, T1 इक्वल्स टू 1, सॉरी आई मीन C। तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट जो इसका बनेगा वो क्या होगा, तो C Tn/2 Tn/2। फिर सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, C Tn/4 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 Tn/4। ठीक है। अब हम लोगों को कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, कुछ पैटर्न दिख रहा है? देखिए यहां पे यहां पे यहां पे कितने बार ऑपरेशंस हो रहे हैं, C 2C 4C। ठीक है, ये तो हम लोग को दिख गया। चलिए ठीक है, अब बात आती है कि पैटर्न हम लोग को मिल चुका है C प्लस 2C प्लस 4C। ठीक है, ये कब तक चलेगा, ये चलेगा log 2 to the power n टाइम्स, 2 to the power n टाइम्स रन करेगा ये। ठीक है, 2 to the power n टाइम्स ना, हाँ 2 मिनट सॉरी। C2C नहीं, ये रन करेगा log n टाइम्स log n, और ये क्या हो जाएगा इसका, फिर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा C इंटू 2 to the पावर log 2n माइनस 1। ये वही फॉर्मूला जो हम लोग पहले लिखे थे, 2 माइनस 1। ठीक है, और फिर जब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा log n। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 2 to the पावर log बेस 2 है। ठीक है, इसलिए log n हम लोग लिख सकते हैं, और जो कांस्टेंट्स हैं उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे फंक्शंस लेंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं, आधे फंक्शंस पहले खत्म हो जाएंगे और आधे फंक्शंस बाद में। आई मीन कि एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें 2-3 पार्ट हो। ठीक है, 2-3 पार्ट, जिसका एक पार्ट पहले ओवर हो जाए और दूसरा पार्ट बाद में ओवर हो। तो अगर हम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो थीटा नहीं निकाल सकते हम लोग, थीटा नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो सेम टाइम पे खत्म नहीं होगा। सपोज Tn इक्वल्स टू Tn/4 प्लस Tn/2 प्लस Cn सॉरी। ठीक है, तो इसका T1 क्या होगा, T1 हो जाएगा C, और इसका जो स्टार्ट होगा वो कैसे होगा, Cn से ये स्टार्ट होगा, और फिर Tn/4 Tn/2। फर्स्ट पार्ट में ये हुआ। सेकेंड बार में क्या होगा, Cn, पता नहीं क्यों मैं बार बार Cn कैपिटल लिख रहा हूं। सेकेंड बार में होगा Cn/4 Cn/2, और ये हो जाएगा Tn/16 Tn/8, और फिर ये हो जाएगा Tn/8 और फिर ये हो जाएगा Tn/4। अब अगर हम लोग देखें, कुछ हम लोग को कॉमन मिल रहा है इसमें से, ठीक है, कुछ पैटर्न मिल रहा है, तो हाँ ये हो जा रहा है अपना Cn, फिर ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 3n/4 3Cn/4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 9Cn/16। ठीक है, हम लोग को पैटर्न मिल गया कि हाँ भाई 3 रेशियो क्या अपना रेशियो आ रहा है 3/4। ठीक है, ऐसे हमारा जो लूप है, लूप मतलब ट्री है, वो कंटिन्यू हो रहा है।
अब इसको हम लोग ग्राफिकली समझे, आई मीन पिक्टोरियली, तो ये देखिए Tn/4 प्लस Tn/2 प्लस Cn। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जल्दी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये आके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा लेट से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आके यहाँ खत्म होगा, और ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसलिए ये आके यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे खत्म हो गया तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग आ जाएगा, इसका अलग आ जाएगा और इसका अलग आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका थीटा नहीं निकालेंगे, थीटा निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका बीगो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग एज्यूम कर लेंगे ये यहाँ तक आ गया है, ये भी यहाँ तक आ गया है और ये यहाँ पे है ही, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बीगो फाइंड करेंगे। सो अब हम लोग को मिल चुका है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या है, पैटर्न है Cn प्लस 3Cn/4 प्लस 9Cn/4। पैटर्न है Cn प्लस 3Cn/4 प्लस 9Cn/16, और ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब कितने बार ये लूप चलेगा, तो लूप चलेगा log n टाइम्स, ये चलेगा log n टाइम्स। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से अगर हम इसका निकालें, ठीक है, तो इसका बीगो क्या आएगा, बीगो आएगा Cn इंटू 1/1 माइनस 3/4, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका बीगो लिख सकते हैं, बीगो हो जाएगा अपना n, ठीक है। इस फंक्शन का बीगो क्या है, n है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया तो आप लोग बताए ना, हम ये इस वीडियो को दोबारा अपलोड करेंगे, दोबारा अच्छे से समझा के, और उसमें और ज़्यादा जो पार्ट आप लोग को नहीं समझ में आएगा उसमें ज़्यादा हम डेप्थ पे समझेंगे, और आप लोग कहें तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे भी समझ सकते हैं हम लोग, ओके। सो लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, Tn इक्वल्स टू Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस C। इसका बेस केस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसका ट्री बन रहा है, C Tn-1 Tn-2, ठीक है। फिर दूसरे में क्या होगा, C C C, फिर Tn-2 Tn-3, फिर Tn-3 ना, हाँ n-3, और ये हो जाएगा Tn-4 क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब हम लोग कुछ पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, हाँ भाई, यहाँ पे C टाइम्स वर्क हो रहा है, यहाँ पे 2C टाइम्स वर्क हो रहा है, और यहाँ पे 4C टाइम्स वर्क हो रहा है, 4C टाइम्स वर्क हुआ, ठीक। अब अगर हम लोग निकालें इसका पैटर्न क्या है, C प्लस 2C प्लस 4C, और ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो कितने बार होगा ये, तो ये बढ़ेगा 2 to the power n। अब ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट जा रहा है, तो हम लोग सिंपली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बीगो 2 to the power n। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स जिससे हम लोग रिकर्सन समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितने भी एग्जांपल्स हम लिए। आप लोग शुरू में ही इस वीडियो को मत डरिएगा कि हाँ भाई मैं 2Tn/2 2n-1 2Tn-1 क्या लिख रहा था, ठीक है। अगर आप लोग पूरा देखते तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। सो थैंक यू। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा
तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी लिख दें, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो थैंक यू एवरीवन।